अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं फिजिकली और आज आप लोग लाई हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा भजन मार्ग। से स्टार्ट करते हैं। अरे जी, वो विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराज बैठ प्रसन्न हो। जी अभी ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। मात्र अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश, कीर्ति, लाभ, विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता, कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते हैं और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं। ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान, कुलवान, धनवान, वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता। खास बात श्रीवान, धनवान, कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मैं कुलवान, धनवान, श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए। अंदर का चिंतन हो जाए, प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं। तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्मयोग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्मयोग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि नहीं, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में।
जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं, और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो या बाहर बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ। वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा। ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। देखो, जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। ये सखी को दे दे, ठाकुर शिव जी की है। खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो, प्रसन्न। मतलब अनुष्का और विराट बहुत ज्यादा धार्मिक है, बहुत रिलीजियस है, और ये लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत मजहबी भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स या सेलिब्रिटीज के हवाले से इस चीज को कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें लगता है वो ग्लैमरस की दुनिया से वाबस्ता होते हैं, बहुत ज्यादा उसी की चाकू चौंध में मस्त होते हैं, गुम होते हैं, और उनके पास फुर्सत या टाइम नहीं होता दूसरी चीजों के लिए, बेसिक चीजों के लिए। ऐसा हमारा मानना है, शायद ऐसा है कि हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है सेलिब्रिटीज के मामले में। लेकिन उनको देखकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी सोच बहुत बदलती है कि नहीं भाई, ऐसे लोग, ऐसे सेलिब्रिटीज भी मौजूद हैं जो अपने रब से बहुत जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से वो रो रही थी, यकीनन या तो अपने रब को पाने की एक जो ख्वाहिश और एक जो तलब होती है वो उनमें बहुत ज्यादा पैदा हो गई है, बहुत परवान चढ़ गई है, जिसकी वजह से वो कुछ भी चाहकर, कुछ भी करके अपने प्रभु की वो प्रभु प्राप्ति के लिए शायद इतनी ज्यादा ज्यादा जज्बाती हुई है, या शायद मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि उनके मजीद करीब होना चाहती हैं। तो खैर, हमेशा मैंने देखा है बाबा जी जो भी बात करते हैं बिल्कुल ऐसा है कि 100% सही होती है। कभी बहुत कम ऐसा है कि मुझे उनकी कोई बात ना समझ में आई हो, क्योंकि वो बच्चों की तरह समझा रहे होते हैं। अभी इस वीडियो में भी उन्होंने ये कहा कि नाम जप ही सब कुछ है, और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि मैं कहीं सुनी बात तुम्हें नहीं बता रहा, मैं बहुत सालों तक सन्यासी भी रहा हूँ, और सन्यासी जो होता है वो जल्दी किसी बात पर यकीन नहीं करता, बिलीव नहीं करता, जब तक वो उसको खुद ठोक बजा नहीं लेता, जब तक वो उसको खुद परख नहीं लेता, जब तक वो खुद उसको एग्जामिन नहीं कर लेता कि हाँ ये सही है, ये गलत है, या सिर्फ कहीं सुनिए। तो कह रहे हैं कि नाम जप एक ऐसी चीज है जिससे आप हर जगह कामयाबी हासिल कर सकते हो और अपने रब को पा सकते हो। ठीक है, जब आप अपने रब से लोल लगा लेते हो, जब आप अपने रब की राह पर निकल जाते हो, कहने का मकसद उनका ये था, तो आपके मामला वैसे ही सीधे हो जाते हैं, आपके मामला वैसे सुधरने लग जाते हैं, आपको उन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। बस आपने दिल से करना है जो करना है। अपनी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, कोई किसी भी मजहब से वाबस्ता है, देखिए हमारे मजहब में अलग चीजें हैं, मतलब प्रैक्टिसेस हमारी अलग हैं, लेकिन देखें अल्लाह को याद करना या अपने रब को याद करना या भगवान को याद करना,
ये सारी चीजें, अपने ईश्वर को याद करना, ये सब चीजें घूम फिर कर वो ही है। ठीक है, तो अपने रब से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने रब को याद करना। ठीक है, और ये नाम जब उसी का एक नाम है कि हर वक्त उसको याद करते रहना, उसका जाप करते रहना और दिल से करना जो करना। उन्होंने कहा 10,000 वाला एक के ऊपर 10,000 वाला जो है वो कम हो जाएगा अगर एक बार आप ऐसे कर लोगे, पूरी लक्ष्मी के साथ, दिमाग से भी, मुंह से भी बोलो, दिमाग से भी हो, और एक दफा लिखो जो वो भी बड़ा ज्यादा फोकस के साथ या सभी के साथ आप ये चीज करो। ये सिर्फ करे जा रहे हो ये नहीं, आपका टेंशन भी इसकी तरफ होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत नॉलेज मिलती है, और एक ये है कि इंसान अपने रब के करीब मजीद जुड़ता है, मजीद बातें। देखिए, बातें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होती हैं, लेकिन उसका रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है ताकि वो हमारे दिमाग से कहीं उस पर मट्टी ना पड़ जाए, कहीं हम भूल ना जाए, कहीं हमें मिस ना हो जाए। उसको याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ऐसे जो संत हैं, साधु हैं, मुझे ऐसा लगता है वो इस चीज का जरिया है कि वो बार बार हमें याद दिलाते हैं, हमें रियलाइज कराते हैं कि हम कितना दूर हो गए हैं, हमें रियलाइज कराते हैं कि हम कितने ज्यादा अपनी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। जो चीजें एसेंशियल है हमारे लिए, जो चीजें बेसिक है हमारे लिए, हमें सबसे पहले उनको रखना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, और जिस तरीके से वो रो रही थी, मैं बार बार ये कहूंगी कि बस यही रीजन हो और कोई और टेंशन या कोई और बात ना हो, लेकिन ये है कि इनका दिल हल्का होता है यहाँ आकर। अब ये मैंने शायद तीसरी या चौथी वीडियो देखी है, बाबा जी के पास अनुष्का और विराट को देखा है, तो बहुत दिल से मानते हैं, और बाबा जी की बातें वैसे ही बहुत सच्ची और साफ है अगर कोई समझना चाहे तो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।